आज के मेहमान ख़ास में हम ख़ास मेहमान बनेंगे एक ऐसी तारीखी जगह के जिसे लाहौर का शाही किला कहा जाता है। आइए आपको इसकी सैर करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सईदा फ़ाइज़ा साहिबा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम। फ़ाइज़ा साहिबा, ये बताएं कि शाही किले में रोज़ाना कितने लोग आते हैं? आम रूटीन में इट्स अबाउट 6,000 प्लस, बट ऑन ओकेजन ऑफ ईद, ईस्टर्स और ऑल टुगेदर इट विल कम 20,000 प्लस, 20-30,000, समटाइम्स इट्स क्रॉस 60,000 प्लस पीपल आर कमिंग। और बहुत इस कदर रश होता है कि हमें एक से दूसरे डिस्टेंस पे सिर्फ बंदा ही दिख रहा होता है, जगह ही नहीं होती है। अच्छा। और दैट टाइम वी प्लान आवरसेल्फ बिफोर ईद। कोई भी फंक्शन हो हम प्लान आउट करते हैं कि हमने किस तरह एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमने 75 कैमराज प्लेस की हैं लोगों को मॉनिटर करने के लिए, जगहों को मॉनिटर करने के लिए। तो हमारा एक मास्टर रूम बना हुआ है किले के अंदर ही, मुसम्मम दरवाजे के अंदर हमने वो मास्टर रूम बनाया हुआ है। वहाँ से स्टाफ मॉनिटर करता है, गार्ड्स की ड्यूटी होती है, वो मॉनिटर करवाते हैं। तो इसी तरह हम मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं लोगों को भी फैसिलिटेट करें, खुद भी परेशानी ना हो हमें। टूरिस्ट किस तरह का होता है और ज़्यादा लाहौर से होते हैं या लाहौर से बाहर से होते हैं लोग? टूरिस्ट हर किस्म का है यहाँ पे। लिटरेट पर्सन भी हैं, इलिटरेट भी आते हैं, नेव भी आते हैं, ग्रूम्ड भी आते हैं, लिबरल, इंटरनेशनल, नेशनल, हर लेवल का टूरिस्ट आता है। हर एक को देखने का, चीज़ों को नज़रिया बहुत डिफरेंट है। लर्नर्स भी आते हैं, गाइड्स भी, और डिफरेंट आते हैं ऐसे लोग जो इंजॉय करने भी आते हैं। कुछ जिनको हिस्ट्री से मोहब्बत होती है वो भी आते हैं, और जो ऐसे ही चलो जी आज दिल कर रहा था बाहर घूम के आ जाए तो वो भी आ जाते हैं। अच्छा, हम शाही किले के मेन दरवाज़ा जो है उसके पास ही खड़े हैं, तो स्टार्ट यहाँ से होता है शाही किला। थोड़ा सा हमें तारुफ शाही किले का करवाए ना, ये क्या है पीछे हमारे? अच्छा, ये हमारे जो पीछे है ये है शाह बुर्ज के। ये गेट जो है ये इसकी हालत बड़ी खस्ता हाल थी। इसे वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी ने अलॉन्ग विद पिक्चर वॉल, हमारे टेक्निकल पार्टनर है आगा खान जो है कल्चरल ट्रस्ट बोर्ड, उनके तहत उनके साथ मिलकर हमने ये सब चीज़ें कंजर्व की हैं। शाह बुर्ज में आपको डूम्स वगैरह भी दिख रहे होंगे, फ्रेस्को वर्क भी इंटैक्ट है। ये एशिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है जो इस वक्त लाहौर में है, जहां आप खड़े हैं जिसके सामने। एशिया की सबसे बड़ी पेंटिंग पिक्चर वॉल है। इसके अंदर आपको डिफरेंट कल्चर, उस वक्त का बादशाह था, उसे नेचर से बहुत प्यार था, फूलों से बहुत प्यार था, जानवरों से बहुत प्यार था। तो आप इसके सीक्वेंस के अंदर हाथी, घोड़े, इस तरह की मोर, परिंदे, इन सब की पिक्चर्स देखेंगे, और फूलों की बहुत ज़्यादा इसके अंदर पिक्चर्स देखेंगे। प्लस इसके सीक्वेंस बहुत खूबसूरत हैं। तो ये लोग काफ़ी दूर से, किसी को भी इतना मालूम नहीं है कि एशिया की सबसे बड़ी पेंटिंग पिक्चर वॉल लाहौर फोर्ट में मौजूद है, जो राइट है। लोगों का इंटरेस्ट इस लेवल का नहीं है कि सकाफती विरसे को एडमायर कर सकें। तो मोस्टली प्लेस आर बीइंग इग्नोर्ड बाय विजिटर्स एंड टूरिस्ट, बट वी लाइक टू विद योर फोरम कि आएँ, प्लीज़ इस चीज़ को देखें। इस पे हमने आपके लिए ही इस चीज़ को रिहेबिलिटेट और रिस्टोर किया है, ताकि आप आएँ और उस चीज़ को मेस्मराइज हो, इससे इंजॉय कर सकें। ये सबसे बड़ी वॉल है, इसकी यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट होती है और एंड इसका बिल्कुल बाउंड्री वॉल की एंड तक चल रहा है। सो ये सारा सिनेरियो। लेकिन लोगों में शऊर आना थोड़ा सा डिफरेंट टास्क होता है। कोशिश हमारी होती है कि लोगों को हम ये बता सकें कि किस तरीके से बिहेव करना है मोनामेंट में, लेकिन ये कोशिश हमें जारी रखनी है, क्योंकि ये टूरिस्ट भी हमारे हैं और ये जगह भी हमारी है। तो हमें चाहिए कि दोनों में बैलेंस क्रिएट रखें। अच्छा, शाही किला जो है पहले क्या था इसके इर्द गिर्द? अब तो आबादियां हैं और घर हैं, रहायशें हैं। तारीख क्या बताती है? किसी दौर में सुना यहाँ पे दरिया भी था, तो क्या हकीकत है? जी बिल्कुल, इसकी बाउंड्री वॉल के साथ दरिया बहता था, जिसे दरियाए रावी कहा जाता था। तो अब तो बिल्कुल ड्राई हो गया, अब तो सारी बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं। तो कहते थे जी वो ये भी एक मंजर था, इस जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह जाते थे बादशाह साहब के बिल्कुल साथ ही तो दरिया था, पानी से एक चीज़ थी। अभी इसको पूरा एक कॉम्प्लेक्स डिक्लेयर कर दिया गया है। इसमें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही एंट्रेंस है जिसमें मनार पाकिस्तान आपको दिखेगा, जो कि रेजोल्यूशन पास है। फिर आपको समाधि दिखेगी जो सिखों के लिए बड़ी रिलीजियस, बड़ी मुकद्दस है। देन आप यू कम टू लाहौर फोर्ट, ये आपको मुगल, ब्रिटिश, सिख सारे एरा मिलेंगे। देन हजूरी बाग जाएंगे तो हमारे शायर मशरिक जो हैं, हमारे अल्लामा इकबाल साहब, उनका आरामगाह है, वो हैं।
सिकंदर साहब की आरामगाह इधर मौजूद है। देन आपको बादशाही मस्जिद मिलेगी जो कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी जो हॉली प्लेस है, मुकद्दस रखती है वो जगह। रोशनाई गेट से आपको फूड स्ट्रीट का एलिमेंट मिलेगा जहाँ लाहौरी सकाफत आपको नज़र आएगी। सो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको हिस्ट्री दिखेगी जो हमसे भी पहले लोगों की मौजूद है। तो वो तब से लेकर अब तक इसमें सिर्फ हिस्ट्री ही आपको दिख सकती है और कितने डिकेड्स गुजरे हैं वो दिख। अच्छा, तारीख को जो है वो क्या बताते हैं कि इस तारीखी मुकाम अपनी ज़ुबान में कुछ कहता है, अपनी तारीख बयान करता है? अगर आप एज एन ले पर्सन पूछे, जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आई थी तो मैंने पहली लुक में मैंने देखा था वो ये इट्स सो बिग, इट्स सो ह्यूज, so beautiful, and same time when I started working over then I think कि शायद इसमें इतना पोटेंशियल है नहीं, लेकिन हर हफ्ते मुझे इसका पोटेंशियल बढ़ता ही नज़र आया। अच्छा। तो अभी भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भी वो पोटेंशियल दिखे। लोग इस एंगल से देखते हैं आजकल के कि जी ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, जो है उसे भी प्रेस करें, जो नहीं है वो आ जाएगा, लेकिन जो है उसे तो प्रेस करना चाहिए पहले। तो ये सारी चीज़। अच्छा, आप इस सदी की नस्ल हैं और इतने बरस पहले, कई साल पहले जो है इसको तामीर किया गया, तो आप क्या समझती हैं कि इसको तामीर करने वाले और इसको बनाने वाले या बनवाने वाले क्या सोच के उन्होंने बनाया और क्या शाहकार बना है? मैं तो पहले तो सब मुझे अक्सर कहते हैं कि बादशाह एक वो बादशाह था और एक आप हैं। मैं कहती हूँ नहीं, जिन्होंने ये बनाया था उनके पास ताकत बहुत थी, रिसोर्सेज बहुत थी और जहानत बहुत थी, और वो कारीगर भी बहुत अच्छे थे जिन्होंने ये बनाया था। आप देखें आज के दौर में हमें चीज़ें चाहिए मटेरियलिस्टिक, ये जी बिल्डिंग ऐसे बनेगी, जी ये लगना है, फलानी मशीन नहीं आई। उस दौर में कुछ भी नहीं था, साइंटिफिक तो कुछ नहीं था। तो जो मटेरियल यूज़ हुआ है, जिस टेक्निक्स जिस तरह की यूज़ हुई, ये जहानत की अपनी मिसाल आप हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले जो हाथ हैं मशीनों के नहीं हैं, इंसानों के हैं। तो मैं ये हैरानी की बात है आज के दौर के लिए कि आज हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, ज़लज़ला आता है जी बिल्डिंग गिर गई, जी नाकिस मटेरियल यूज़ हुआ। कभी हमारी आवाम ने या हम टूरिस्ट ने या हम सब ने मिलकर सोचे कि इतना बड़ा किला इतने सालों से खड़ा है तो क्या मटेरियल यूज़ हुआ होगा। अगर हम अपनी आज की जदीद तकनीक को इन मटेरियल्स की बेस पे कर दे तो शायद हमारी जो अब की मटेरियलिस्टिक बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें कोई बेहतरी की गुंजाइश आ जाए। अच्छा, इसे हाथी पैर क्यों कहा जाता है? शाही किला के एंटर होते ही हाथी पैर। देखिए, शाही किला एक मिस्टीरियस जगह है और लोगों की बहुत कहानियाँ इससे वाबस्ता हैं। हाथी पैर बेसिकली शाहजहां ने बनाया था और इस पे जो है मलका और बादशाह जो है इसी शाही ख़ानदान जो हाथियों के ऊपर सवार होकर शीशमहल तक जाया करता था। या अगर आप ऊपर दलान्स देखें तो इनमें ख्वाजा सरा और उनकी कनीज़ें और दूसरे अलानिया लोग खड़े होते थे जो ऐलान करते थे कि बादशाह या शाही ख़ानदान की सवारी आ रही है, ताकि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो थोड़े खुशहाल हो जाएं कि मलका और बादशाह जो हैं वो ट्रैवल करके ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, जो शाही सवारी थी वो यकीनन पहले हाथी हुआ करता था, तो इन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ के हाथी ऊपर बिल्कुल जैसे हम इन सीढ़ियों पे चढ़ेंगे उस वक्त वो लोग भी इन्हीं सीढ़ियों पे चढ़े थे, लेकिन फ़र्क ये है उस वक्त हाथी थे और हम काफ़ी साल पुराने हो गए हैं तो इसलिए हम जो है लेटेस्ट पाँव से जाएंगे। अच्छा, ये आगे रास्ता कहाँ पे जाता है? आगे क्या ये रास्ता आगे सीधा शीशमहल तक जाता है। रास्ते में शीशमहल का ये हाथी स्टेयर्स का जहाँ हाफ होता है वहाँ पे समर पैलेस है। यानी उस दौर में जो ऊपर की रहाइश थी वो विंटर सीजन के लिए इस्तेमाल होती थी और जो समर पैलेस है वो गर्मियों के सीज़न के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि अंदर ठंडक है और वो निचली एरिया में बनाया गया तो वो ज़रा एटमॉस्फेयर उसका अच्छा हो जाता है। अच्छा, लोगों को अब जब जाते हैं तो गर्मियों में या सर्दियों में कुछ मौसम का लुत्फ आता है? अब भी उसी तरह से ठंडक? बिल्कुल, लोग आते हैं, महसूस करते हैं कि हम जैसे शाही ही हैं। अभी फ़िलहाल जैसे हम आपको ये चीज़ एक दिखा सकते हैं कि ये हाथी पैर के जो दीवारें हैं ये काफ़ी अरसे से जो है ये डिटॉयर हो रही थी और इनके ऊपर ब्लैकिश जो चीज़ें आ गई थी। मानसून आया, सीजन्स बदलते हैं तो इफेक्ट होता है, तो हमने रिसेंटली इस चीज़ को भी क्लीन अप किया ताकि पब्लिक को जो है इसकी अच्छी लुक मिले, इसकी क्लीन लुक मिले।
कोई हिस्ट्री बताती है कि कितने हाथी थे और उनके पाँव यहाँ से गुजरते थे? हाथी कितने हाथी थे इनका तो कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि उस वक्त तक तो काफ़ी होते होंगे। राजा महाराजा हैं तो एक दो से तो काम उनका चलता नहीं होगा, लेकिन कह रहे हैं कि इनकी स्टेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, 200+ स्टेयर्स हैं, और इनकी विड्थ बहुत ज़्यादा और लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो अभी जब भी आप इनके ऊपर चढ़ेंगे आपको 2-2 कदम रख के चढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक पाँव में ये कंप्लीट नहीं होते। समर वर्ड ही अंदाज़ा करता है कि इस जगह का तारुफ क्या है। एक्चुअली समर पैलेस गर्मियों में उनकी आरामगाह के तौर पे यूज़ होता था। कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें जैसे फ्रेस्को वर्क है जो मैं अगर आपको दिखा सकती, जैसे ये देखें इन आर्चेस के अंदर ये सारा फ्रेस्को वर्क हुआ हुआ है। ठीक है। जो उस टाइम के बादशाह थे वो नेचर लवर थे, और आपने फोर्ट में जहाँ भी देखा होगा आपको फ्रेस्को वर्क दिखेगा, और उनमें जानवरों की तस्वीरें, फूलों की तस्वीरें, ये चीज़ें नजर आएंगी। इतनी ठंडक की वजह क्या है, कैसे ठंडा रहता था ये? एक्चुअली अब ये समर पैलेस की खूबसूरती है कि ये जो चैनल है इसमें पानी होता था उस दौर में, और ये सामने से जो विंडो आपको दिख रही है इससे हवा क्रॉस करके इस पानी पे पड़ती थी, और जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ठंडक हो जाती थी। जब पानी पे हवा पड़ती है तो वो फैलता है और एक क्रिएट करता है एक एनवायरनमेंट, तो इस वजह से ये पूरा पैलेस जो है वो ठंडा रहता था, और समर में आराम से समर गुजर जाता था बादशाहों का यहाँ पर। समर पैलेस, इतनी ठंडक, उस दौर में भी गर्मी ऐसी थी जैसी आज है, तो यहाँ पे क्या वक्त गुजरता था जो उस दौर के रहने वाले लोग थे कि गर्मियों को आसानी से गुजारा जाए? बहुत आसानी से गुजारा जाता था। ये एक तो ये विंडो कनेक्शन और टनल्स और जो वाटर चैनल्स हैं उनकी मदद भी हो जाती थी। आगे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो 1-2 टनल्स हैं जो एंड तक जाती हैं, जहाँ पे भी एक विंडो का इंतज़ाम किया हुआ है, जहाँ पे ख्वाजा सरा जो कनीज़े हैं वो उन टनल्स में रहते थे, और जो बेसिक चैम्बर्स हैं उनमें जो है मलकाएँ और जो रॉयल्टीज़ हैं वो रहा करती थी। अच्छा, तो ये देखें टेक्नोलॉजी उस दौर में, आज तो टेक्नोलॉजी ने बहुत आसानी कर दिया है कि एसी लगाओ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, लेकिन हम खड़े हुए हैं और महसूस हो रहा है कि जैसे बहुत सारे एसी चल रहे हैं। हम ये ब्यूटी है उस वक्त के दौर की, और ये जहानत है उस वक्त के दौर की कि यहाँ का एक एक पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। समर पैलेस को भूल भुलैया भी कभी कभी लोग कहते हैं, बिकॉज ये एक चैनल से चलता है और आप खो जाते हैं कि इसका अगला रास्ता कहाँ है। अच्छा। इसका पैटर्न एक जैसा है, 1 इंच का भी आपको फर्क नजर नहीं आएगा। एक आर्च है तो उतनी ही सीक्वेंस पे दूसरी आर्च आपको मिलेगी। सो मैं आपको आगे दिखाती हूँ इसका चैनल। और इधर कनीज़ वगैरह जो हैं वो इधर रहती थी ताकि रॉयल्टीज़ को कोई परेशानी हो तो वो ये यहाँ से बुलवा लें। मोस्टली यहाँ पे ख्वाजा सरा कहते हैं कि ज़्यादा रहाइश पसीर होते थे, क्योंकि उनको माइंड नहीं किया जाता था, ना बादशाह माइंड करता था ना कोई और, कि वो यहाँ पे रुक सकें, क्योंकि फीमेल्स के लिए एक सेपरेट पोर्शंस तैयार किए गए हैं। सईदा फायजा साहिबा, ये बताएं कि शीश महल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे क्या कुछ है ज़रा? अच्छा, इस जगह को हम अठदरा कहते हैं। आप जैसे मेरे पीछे देखेंगे इसके 8 आर्चीज है, इसलिए इसका नाम है अठदरा। ठीक है। ये एक किस्म की खास अदालत के लिए भी यूज होता था कि अंदर बैठ के तो आम बंदों से बातचीत पब्लिक यहाँ पे होती थी? नहीं, पब्लिक से नहीं, अपने खास मुशीरों के हिसाब से कुछ चीदा जो महल के अंदर नहीं, ज्यादा लोगों को नहीं इजाजत होती ठीक थी। है। यहाँ पर आपको 3 हिस्ट्रीज मिलेंगी। ठीक है। आपने मेरे पीछे मुगल देखे,
अब आप अपने पीछे देखेंगे तो ये जो ब्रिटिश एरा का वॉच टावर बनाया था उन्होंने, जब वो आए थे यहाँ पे तो सिखों ये को हरा ब्रिटिश जब के, आए थे तो तब उन्होंने बनाया ये था? तमीर ये किया बाद में वॉच तमीर। टावर के हिसाब से कि मैं लोगों पे नजर रखने के ठीक लिए। है। बिल्कुल आपके सामने जो इस साइड पे है ये सिखों के जो है जो राजा थे वो उनकी आरामगाह जो आखिरी आरामगाह थी वो यहाँ पे थी। ठीक तो है। सिख जब आए उन्होंने अपना बना लिया, ब्रिटिश जो आए उन्होंने अपना बना लिया, और जो मुगल थे वो पहले से यहाँ पे मौजूद थे अच्छा, कुछ गजनवी से। तरमीम होती रही हैं जिस दौर हर में दौर भी? में जो भी आता रहा है उन्होंने अपनी तरमीम करने की कोशिश की और करते भी रहे हैं, जिसकी मिसाल आज हम अटदरा में देख रहे हैं कि एक जगह मुगल है उसकी सिखों ने अल्ट्रेशन की है, देन ब्रिटिशर ने जो है वो अल्ट्रेशन की। जो कुछ बना उसको फिर आप उसकी सिर्फ आप हिफाजत करते हैं? हम जस्ट उसको यूज एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट इंजॉय करे। बेसिकली तो ये सासा हमारी पाकिस्तान की आवाम का है ना, हम तो सिर्फ कस्टोडियन है, ये है तो उनकी चीज़, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनकी चीज़ भी अच्छे से उन्हें प्रेजेंट कर सकें। शीश महल में आ गए हम। शीश महल की क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है, किस लिए बनाया गया? बेसिकली शीश महल बादशाह ने अपनी महबूब की जो है उसके लिए बनाया था, उनकी ख्वाहिश के ऊपर शीश महल बनाया गया था। वैसे आपको पता है ज़्यादातर रिहाइश तो दूसरे महल में थी, लेकिन ये शीश महल ख़ास तौर पे मुमताज़ बेगम के लिए तामीर किया गया था। लेकिन अफसोस ये कि ये पूरा होते हुए उनकी डेथ हो गई थी और वो इसको ना देख सकी, जिसके लिए उन्होंने तामीर किया था। उन्होंने अपने महबूब से ख्वाहिश की थी कि सब कहते हैं चांद तारे तोड़ के लेके आएँ, तो आप भी मेरे लिए ना चांद तारे जो हैं वो बिछाएं और तोड़ के मेरे लिए लेकर आएँ। तो आप इनके पैटर्न्स देखेंगे कि इनके अंदर फर्श के अंदर स्टार्स लगे हुए हैं, किसी में बादल बने हुए हैं, किसी में हार्ट्स बने हुए हैं। वो होता ये था उस दौर में इसमें पानी होता था और रात को जब चांद की रोशनी इस पर पड़ती थी तो वो बादल, चांद, सितारे, वो ऐसा लगता था आसमान से सारा जो है वो ज़मीन पे उनकी उतर आए हैं। लेकिन जब इस वक्त ये जो ब्लैक स्टोन देख रहे हैं इसकी जगह रेड स्टोन थे, लेकिन जब मुमताज़ का इंतकाल हुआ तो उसकी जगह रेड पत्थर निकाल के ब्लैक स्टोन लगा दिया था कि मैं मेरा महबूब नहीं रहा तो अब ये किस चीज़ के लिए, तो उन्होंने ब्लैक फिट कर दिया था। जो पीछे है वो बेसिकली शीश महल का जो मेन एंट्रेंस है वो आपको दिखेगा, और इस साइड पे आपको नौलखा दिखेगा, जिसे अभी वॉल सिटी ने AKTCAC हमारे कंसल्टेंट पार्टनर है उनके साथ मिल के, इसको टेक्निकल पार्टनर है हमारे साथ, उन सब मिल के हमने तामीर की है। इसे नौलखा इसलिए कहा जाता है, उस दौर में ये 9 लाख से मिल के बना था, उस दौर के 9 लाख रुपए थे, इसलिए इसका नाम नौलखा है। ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, अब हमने टूरिस्ट के लिए रिस्टोर की है। अच्छा, ये बताएं कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो तमाम लोग यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि इसको बड़ा नाजुक देखा है कि शीशा लगा हुआ है, बड़ी खूबसूरती है, तो अगर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएँ तो कुछ उनकी हिफाजत उस तरह से ऐसे जब पहले हम लोगों ने गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हम इसे फ्री रखते, हमने किया भी हुआ था, लेकिन यूनेस्को और स्टैंडर्ड SOP इस लाइन थी कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे थे कि इसके अंदर लोग आ रहे थे, जिसकी वजह से इसका फर्श बैठने का ख़तरा था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिसाइड किया और हमारी अथॉरिटी ने कि हम इस पे फ़ी या कोई इस तरह से चार्जेस कर देते ताकि रीज़नेबल लोग और रीज़नेबल क्वांटिटी में लोग अंदर आएँ, सो डैट कि इसकी जो हैयत है, इसकी खूबसूरती है, जो इसकी मेंटेनेंस है वो बहाल रह सके। तो अब हमने 100 रुपीज़ फी पर्सन इसकी टिकट रखी हुई है, उसके बाद ही हम इसमें आने देते हैं लोगों को। कुछ यहाँ पे इवेंट भी होते हैं, वॉल सिटी कुछ इस तरह के भी इवेंट यहाँ पे करता है, तो कैसा एटमॉस्फेयर तब कैसा होता है देखने में? क्योंकि शीश महल को तो एक मोहब्बत की याद में बनाया गया है, तो अब आप उसको कैसे खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं? ये हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं कामरान लशारी साहब, दैट्स सो वॉइस पर्सन, और माशा से इतने अच्छे हैं कि उन्होंने वो हमेशा कहते हैं टूरिस्ट के लिए देखो, टूरिस्ट के लिए करो, ये चीज़ गवर्नमेंट के लिए नहीं करें, हमने पब्लिक को फैसिलिटेट करना है। पब्लिक खुश है तो अदारे भी खुश रहेंगे। कोई चीज़ इसलिए लोग कहते हैं कि हम नंबर गेम बना ले तो हम कर लेते हैं, सर कहते हैं नहीं, आपने पब्लिक के लिए सोचना है। तो हमने टूरिस्ट एस्पेक्ट से फिर सोचा कि क्यों ना, दिन में तो लोग आते हैं टूरिज़्म के लिए, नाइट में टूरिस्ट को आना चाहिए, देखना चाहिए पूरी जगह की। तो रात में हमारा हिस्ट्री बाय नाइट का एक फंक्शन होता है हर सैटरडे को 7:30 to 9:30, और उसके हमने कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, वो पे करके, वो 1200 हम जो पर पर्सन है वो पे करके, तो हम रात में इसे एल्यूमिनेट किया हुआ है।
इसका प्रॉपर पुराना एरा क्रिएट किया हुआ है। बादशाह आता है, खनीज़ें आती हैं, क्लासिकल परफॉर्मेंस होती है, चौबदार होते हैं, हजूरी करने के लिए लोग होते हैं, शरबत सर्व हो रहा होता है और दैट्स सो ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। एंड देन आपकी मोनामेंट सारी इल्यूमिनेट होती हैं, लोगों को उसका गाइडेड टूर विजिट करवाया जाता है। अच्छा, जो लोग यहाँ पे आते होंगे इस तरह के इवेंट के लिए, वो अपने महबूब से मोहब्बत करने वाले लोग ज़्यादा होते होंगे। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आउट ऑफ कंट्री भी ज़्यादातर लोगों में जो लाहौर फोर्ट मशहूर है वो शीश महल की वजह से ही है। लोगों का पेड पॉइंट लाहौर फोर्ट आने का शीश महल देखना लाजमी। उसकी वजह ये है कि वो है ही खूबसूरत। अभी हम अंदर जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी इसकी आर्चेस। और शीश महल के अंदर एक पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर वाकई दिन में भी तारे चमकते हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा, जो इस तरह के तारीखी मुकामात हैं, बाहर अगर देखा जाए तो इन पे बड़ी मूवीज़ बनती हैं, मूवीज़ बनाई जाती हैं, जैसे मुग़ल आज़म एक बनी मूवी। तो आप लोग यहाँ पे इजाज़त देते हैं यहाँ पे शूट करने का, या इसको तारीखी विरसे को दिखाने की इजाज़त होती है? नहीं, हम शूट की इजाज़त नहीं देते शीश महल की हद तक। शीश महल और जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं जैसे मोती मस्जिद है, उधर बिल्कुल इजाज़त नहीं है किसी किस्म के शूट की, ना ही वीडियोग्राफी और एनी टुगेदर। कलाम का शूट अगर करना भी हो तो बहुत रेयर, लेकिन शीश महल के अंदर तो बिल्कुल नहीं, ना ब्राइडल शूट ना, क्योंकि इस जगह की एक ख़ास अहमियत है, इससे लोग बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो अव्वल तो इसमें बुराई नहीं है कि अगर आप रिलीजियस जगहों को छोड़ के इस तरह की चीज़ों के अंदर इजाज़त मिले, लेकिन क्योंकि हमारे सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स हैं इस तरह के कि वो चीज़ें ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। मैंने बाहर के मुल्कों में, इंडिया में ख़ास तौर पे देखे कि पूरा पूरा किला उन्होंने रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया हुआ है। वहाँ पे आज भी सर्विंग होती है, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, रहते हैं। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टेट है, नेशन वाइड जो डिज़ायर्स हैं उनके हिसाब से चलना पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। इस चीज़ को बहुत माइंड किया जाता है कि ये हालांकि रेवेन्यू जनरेशन है, लेकिन फिर भी यूनेस्को कहता है कि इधर ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, लोगों का फिर क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है। शाही किले की ये कौन सी जगह है जहाँ पे हम मौजूद हैं कि सब कुछ नज़र आ रहा है पीछे? बिल्कुल, ये स्टोर एरिया है पूरे लाहौर फोर्ट के अंदर। ये वो वाहिद जगह है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं पिक्चराइजेशन के लिए, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में आपको एक जगह आलमगिरी गेट दिख रहा है, माइटी आलमगिरी गेट, देन बादशाह मस्जिद का व्यू आ रहा है, देन समाधि नज़र आ रही है। अगर थोड़ा आप और टिल्ट होंगे तो उस साइड पे मीनार पाकिस्तान का मीनार नज़र आएगा और ब्रिटिश एरिया का ये बंकर, यानी कि यहाँ पे आपको 4 डिकेट्स दिख रहे हैं। वो जिन्होंने ये बनाया, वो उसके बाद जिन्होंने काबिज हुए, ब्रिटिशर जो जिन्होंने इन सबको ख़त्म किया, और फिर सब कॉन्टिनेंट जो मीनार पाकिस्तान पर रेजोल्यूशन पास हुई थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था, फिर वो चीज़ें आ गई। तो इस एक जगह से आपको 4 डिकेट्स का पता चल रहा है। अच्छा, ये बताएं कि ये बारूदी यहाँ पे क्या करते थे अंग्रेज़ दौर में, इसमें क्या है और अब क्या होता है यहाँ पे? अंग्रेज़ दौर में इनमें उन्होंने जितने बारूदी चीज़ें थी वो अपना ला के सामान रखा हुआ था। अभी तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, कमेटी रूम बना हुआ है डिजिटल। अभी फर्स्ट लेडी भी यहाँ पे अपना फ्लावर एग्जीबिशन करके गई हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी लेवल की बोर्ड्स मीटिंग, इंटरनेशनल लेवल की टूरिज़्म की मीटिंग्स चलती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं यहाँ के अंदर। सो हमने सोचा कि लाहौर फोर्ट में ऐसी जगह तो होनी चाहिए जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के लोग आके बैठ भी सकें और इस एम्बियंस को एंजॉय भी कर सकें। अच्छा, कुछ सालों से आप भी लाहौर फोर्ट में हैं, तो आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ ऐसी लगी या ऐसी चीज़ नई ईजाद हुई है जो आम लोगों ने नहीं देखी है? मुझे ज़्यादा अर्सा तो नहीं हुआ, पौने 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ। मुझे ऐसा लगता है हर दिन लाहौर फोर्ट में नया है, हर दिन यहाँ पे कोई नई चीज़ मिलती है देखने के लिए, चाहे वो टूरिस्ट एंगल से हो, चाहे वो कंजर्वेशन के एंगल से हो, चाहे वो एक ले पर्सन की हैसियत से हो। आए दिन ये फोर्ट बहुत कलर्स देता है, तो आई थिंक जो भी यहाँ पे आता है वो आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाता है कि ये जो चीज़ बनी ही साजिश बेस पे थी और जो चीज़ पॉलिटिकल साइड का गढ़ है, तो आई थिंक वो फिर हर बार अपने देखने वाले को, चाहने वाले को एक शौक तो देती है।
कहते हैं कि इसके नीचे भी, कला के नीचे भी एक कला है, तो क्या ये मिथ है या कुछ मिल रहा है इसमें? हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस किले के नीचे भी किला है, बेसिक किला नीचे है। ये जो है सेकंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर कंसीडर होता है, लेकिन जो असली किला है वो नीचे की तरफ कहीं है। मैंने हमारे कंजर्वेशनिस्ट अभी एक्सकवेशन कर रहे हैं, तो होपफुली कुछ नई अच्छी चीज़ें जब आएंगी सामने तो फिर देन आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन निशानियाँ मिल रही हैं? मिल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम ये चीज़ देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये चीज़ ग्रो करे और लोग इस चीज़ को पसंद करें। अच्छा जी, ये क्या है? बिल्कुल कोई सुरंग है, ऐसी है कि किसी दूसरे मुल्क में जा रही है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरे मुल्क में बिल्कुल नहीं जा रही है। 400 साल पुरानी जो है सेवरेज की जो है ये टनल है। अच्छा। जिसको रिसेंटली हम लोगों ने एक्सकवेशन करके ढूंढा है और इसकी ये बहुत आगे जा रही है। अभी हमारे पास इतना फंड्स नहीं है तो अभी हमने रोक दिए, लेकिन काफ़ी आगे तक ये जाती है। लेकिन ये वो वाली सुरंग नहीं है जो दिल्ली तक जाती है, किसी मुल्क तक जाती है। इट्स जस्ट अ टनल ऑफ सेवरेज जो 400 ईयर्स ओल्ड इसकी एज है। एज पर हिस्टोरियन एंड एज पर कंजर्वेशनिस्ट ने उन्होंने हमें ये बताया। सो अभी तो आपने इतना सीवरेज का अच्छा निज़ाम था उस दौर में भी? ये बहुत हैरान कुन चीज़ है एक्चुअली। जब हमने ये देखा है, ये दराफ्त हुई है, तो थोड़ा सा सारे परेशान थे कि किले के अंदर सीवरेज की इतनी पुरानी टनल, इसको आप इसकी हैयत देखें, ये कितनी ठंडी है फिलहाल। आप महसूस कर रहे हैं बाहर का टेम्परेचर और अंदर का। एक तो ये चीज़, और सेकेंडली कनेक्टिव है, ये कनेक्टिंग करती है पूरे फोर्ट के अंदर। अब चूंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है, जितना है हमने किया है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट वंडर है जो अभी तक हमने ढूंढा है। अच्छा जी, ये शाही जो है बावर्ची खाना है, शाही बावर्ची खाना इसे कहा जाता है, तो इसकी हालत कुछ काफ़ी ख़राब लग रही है, क्या हुआ? ये भी बारूद खाने की तरह निगलेक्टेड प्लेस थी जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। एक्चुअली ये प्लेस ब्रिटिश एरा में टॉर्चर सेल के तौर पे इस्तेमाल होती थी लोगों के लिए। देर आफ्टर जब सब कॉन्टिनेंट डिवीजन हुई और पाकिस्तान वजूद में आया, उसके बाद ये प्लेस इग्नोर्ड रही। 2015 में हमारे डीजी साहब गुजर रहे थे, तो उन्होंने वन ऑफ द प्लेस बारूद खाना और इस चीज़ को देखा और कहा ये कौन सी जगह है। देन फिर कंजर्वेशनिस्ट आए, डायरेक्टर कंजर्वेशन नजमुल साकिब साहब, उनकी टीम आई, उन्होंने एक्सप्लोर किया, इतनी वाइल्ड ग्रास, स्नेक्स और उन सबको बाहर निकाल के फिर जब हमने ये प्लेसेस देखी तो हमने कहा तो बहुत खूबसूरत प्लेस हैं जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो फिर हमने इसको कंजर्व किया है। अच्छा, अब ये सारी अब तो आपने जो बताया कि हाल में जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो शाही बावर्ची खाना था उस दौर में तारीख़ क्या बताती है कि यहाँ पे कैसे पकवान हुआ करते थे? और बहुत बड़ी जगह है, कोई जो है खातर तवाज़ा करने के लिए तमाम खाने इसी जगह पे जो है वो बनाए जाते थे। खाने सारे इसी जगह पे बनते थे और हर डिश को यहाँ पे चखा जाता था। बादशाह के ख़ास मुशीर चखते थे, फिर बादशाह के पास जाता था कि देख लें कि इसमें कोई बादशाह के लिए कोई किसी ने चीज़ तो नहीं मिला दी। 25, 30, 35 जितने भी पकवान बनते थे वो बनाते थे डेली के। और जब चाहे बादशाह का दिल कर रहा है नहीं कर रहा है, एक चखा और बस ख़त्म। तो उसके बाद वो सारा खाना जो है आम आवाम में वो कहता था तकसीम कर दें कि ज़ाया ना हो रहे, किसी के मुंह में चला जाए। तो इसका मतलब ये है कि बादशाह ज़रा थोड़ा दिलदार भी था, कभी कभार बनवाते वो 36 खाने था, लेकिन उसके बाद उसकी डिवीजन वो ऐसे करते थे कि आम आवाम को भी मौका मिलता था उसे खाने के लिए। अच्छा, तो इसमें ये जो हुआ है ये क्या था उस वक्त
के दौर में क्या था जो ये अब इमारत जो है वो कुछ थोड़ी सी ज़मीन बोस हुई दिखाई देती है, तो क्या था इसको? ये सारी आर्चीज थी जो आप आर्चीज। नज़र घुमाएंगे, सारी मुगल एरा की आर्चीज थी। किचन की शेप थी जो इस हालत में इसलिए क्योंकि तवज्जो नहीं दी गई इस जगह को किसी भी वक्त के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के बाद। तो जब हमने देखा तो फिर हमने इसका एक हिस्सा ऐसे ही इंटैक्ट रहने दिया ताकि लोगों को ये मालूम हो कि ये किस हालत में थी और इसको किस तरह रिस्टोर किया गया। अच्छा, ये बताएं कि बड़ा मशहूर है कि हमने जो है वो शाही किला में जो है वो जेलें काटी हुई हैं, तो इस जगह पे लोगों को रखा जाता था। ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ पे शाही किला के अंदर जब लोगों को कैद किया जाता था, सियासी कैदी हो या कोई भी हो, इनकलाबी कैदी हो। जी बिल्कुल यही जगह है रॉयल किचन को, जो शाही बावर्ची खाना है, क्योंकि ये डंजन ही ये एक डिस्ट्रॉइड और एक डिटॉयर बना हुआ था। लोग आते नहीं थे डर के मारे क्योंकि कहानियाँ मुंसलिक हो जाती हैं एक बंद जगह से। तो ये बेसिकली इसके अंदर की आर्चिस को टॉर्चर सेल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो आपको हमने अंदर गैलरीज दिखाई हैं उनमें इनकी पिक्चर्स डिपिक्टेड है कि ये किन किन हालात में होती थी, दीवारों पर क्या उस वक्त लिखा होता था, किस तरह से कैदी अपनी चीज़ें बयान करते थे उस वक्त। तो यही जगह थी जो ब्रिटिश टाइम पे टॉर्चर सेल में तब्दील हुई और उसके बाद भी इसको टॉर्चर सेल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अच्छा, कहानियाँ तो हर तरह की मंसूब होती हैं। शाही किला बहुत बड़ी जगह पे जो है वो बना हुआ है, तामीर है उसकी। तो कभी ऐसा हुआ, किसी से सुना कि कुछ ऐसा हुआ हो जो दिल और दिमाग ना मानता हो? कुछ ऐसे वाक़यात हुए? बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए कि जिसको दिल और दिमाग नहीं मानते। 2.25 साल से मैं यहाँ हूँ। ऐसा है क्योंकि काफ़ी पुरानी जगह है तो एक्सपेक्टेड जगह है, लेकिन वो अल्लाह ताला का हुक्म है, जब तक आप किसी के घर में जाके उन्हें तंग नहीं करेंगे वो भी आपको तंग नहीं करेंगे। तो मेरा बिलीव इसी में है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को अच्छे तरीके से एंटरटेन करें और ऐसी चीज़ें ना होने दें जिससे थिन लाइन क्रॉस हो जाए कहीं भी। सो ऐसा होता है। अच्छा, जब शाम का वक्त होता है, जब किले को बंद किया जाता है, तो कभी आपके ज़िंदगी में या आपकी इस जॉब के दौरान कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि किसी शख्स ने रात को यहाँ पे रात गुजारी हो और सुबह उसने बताया हो कि यहाँ पे तो रात को उन्हें मलकाएँ और बादशाह जो हैं वो नज़र आए? मलकाएँ बादशाह तो नहीं, लेकिन दूसरी मखलूक ज़रूर उन्हें दिखी है। हमारे गार्ड्स का 2-3 दफ़ा एक्सपीरियंस भी रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा वो बीमार भी उसके बाद हो गए थे। है तो ऑब्वियसली रात में इसकी थोड़ी रोशनी कम हो जाए तो इसकी हैयत का, इसकी हैबत का किले की पता चलता है। ये अपने आप में एक हैबत क्रिएट करती है, इंसान के ऊपर तारी करती है कि मैं कोई चीज़ हूँ। लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता है यही जगह है जो आपको कहती है कि आएँ जी मुझे देखें। और नाइट टूरिज़्म में तो कमाल लगती है जगह। अच्छा, वॉल सिटी ने इसको काफ़ी काम किया है। फ्यूचर में क्या प्लान है इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए? वॉल सिटी अथॉरिटी जो है इसको मज़ीद खूबसूरत या जिस तरह से ये है इसकी शक्ल को इसी तरह से रखने में क्या इक़दाम कर रही? मेंटेन तो वॉल सिटी इसको कर ही रही है। हमारी कोशिश है कि टूरिस्टिक अप्रोच इसकी और बेहतर की जाए। एक्टिविटीज़ ऐसी इधर ऑर्गेनाइज़ की जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस जगह पे इंटरटेन भी हो सकें और इन्जॉय भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए प्लेजेंट वेदर हो गया है, थोड़ा हवा चल रही है तो एक सूथिंग इफ़ेक्ट आ गया है। तो वी विश के हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जगह का जो है ना एनवायरनमेंट को एंजॉय करने का मौका दे सकें थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। वी आर प्लानिंग फॉर समथिंग। अच्छा, जो लोग आते हैं उनकी कभी यहाँ पे एडवाइस ली जाती है? उनसे अगर कुछ ऐसे मशवरा भी होता है, ऐसी एडवाइस भी होती है जो आपके लिए भी मददगार साबित होती है, तो कोई वॉल सिटी ने कुछ इस तरह से भी काम किया है, कोई ऐसा डेस्क बनाया है? जी बिल्कुल, हम अपने टूरिस्ट से खुद जाके मैं बजाते खुद पूछ लेती हूँ। मैं उन्हें नहीं बताती, मैं ऐसे ले पर्सन कि अच्छा आप बताएं वो फ़लाना निज़ाम उधर किया हुआ वो कैसा लगा आपको क्या लगता है इधर क्या क्या चीज़ें गलत हैं, क्या अपनी राय नेगेटिव दें पॉजिटिव दें। हम वो सारी रिकॉर्ड करके अपने डीजी को देते हैं, क्योंकि इस चीज़ का डी साहब को हमें चाहिए उन्हें बताना कि पब्लिक की क्या ओपिनियन है। उसी चीज़ से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। डी साहब का मेन एम ही है कि हेल्प दी टूरिस्ट, मेक देम ईज़ इन दी प्लेसेस। उनके लिए ही चीज़ें हैं तो आपको उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि अपनी बात कह सकें। तो कामरान शाहिद साहब का ये बहुत ज़्यादा विजन है इस तरफ के जो चीज़ कर रहे हैं आप पब्लिक को सोच के करें, उनके एहसासात, उनकी डिज़ायर्स, उनकी विशेज़ उनको मेंटेन करते हुए करें। तो हमारी कोशिश होती है, कभी हमें सुना भी देते हैं लोग, कभी
अप्रिशिएट भी कर देते हैं। सो वी टेक पॉजिटिवली कि अगर ये वजह हुई है तो क्यों कह रहे हैं ये सब चीज़ें। कितने महकमे हैं जो इस तारीखी जगह को लुक आफ्टर करते हैं या इसकी हिफाजत करते हैं? आसार कदीमा और वॉल सिटी ये दोनों इस जगह पे हैं। सारे कदीमा की मलकियत है और जो म्यूज़ियम जितने हैं वो सारे कदीमा के पास हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी के पास है। अच्छा, वॉल सिटी के पास है। तो ये बताएं कि जितने भी वॉल सिटी के प्रोजेक्ट हैं, जो नई चीज़ें यहाँ से दरियाफ्त हो रही हैं, उसके लिए फंड्स प्रॉपरली मिल जाते हैं या गुजारा मुजारा होता है? देखिए, डिपार्टमेंट तो कोशिश करता है कि मिल जाए, लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट आती है डिपेंड अपॉन कि कितना ख़जाना मौजूद है और कितना फ़ंड्स हमें दे सकते हैं, और ये पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, इनके ऊपर हम कमेंट्स जो हैं वो नहीं करते। एज़ दी डिज़ायर कंपिटेंट अथॉरिटी डिज़ायर और थिंक फिट के इतने फ़ंड्स होने चाहिए अवेलेबल, क्योंकि बाकी चीज़ें भी बैलेंस करनी है। तो फिर हम वैसे ना काफ़ी ही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है, डिमांड बहुत करती है, लेकिन जितना मिल जाए उतना तो हम कर ही देते हैं काम इसके लिए। अच्छा जी, ये क्या है? इसकी हिस्ट्री क्या है? अच्छा जी, कहा जाता है कि सीता और राम के दो बेटे थे, एक का नाम कसू था, एक का नाम लहू था। अच्छा। जो कसू था उसके नाम पे कसूर शहर बना था, और जो लहू है उसके नाम पे लौ मंदिर था। अच्छा। तो ये जो है लौ मंदिर है उनके दूसरे बेटे के नाम पर। यहाँ पर हर साल अच्छा। हिंदू आते हैं अपनी इबादत के लिए। तादाद काफ़ी ज़्यादा तादाद में, पूरा उनका लंगर सिस्टम होता है, वो अपनी पूजा करते हैं और फिर यहाँ से वो चले जाते हैं। तो ये ओवर दी पीरियड इसकी जो लोगों की आने की इसकी तरफ रुझान है वो बढ़ रहा है। अच्छा। तो लास्ट ईयर तो आई थिंक 100+ थे, लेकिन इस दफ़ा 500, 600, 700 जो हिंदू हैं वो आए थे इस जगह पे इबादत करने। पूरा लंगर बनता है, वो पूरा कारपेट बिछता है उनके लिए, वो एक दिन के लिए सुबह से लेकर शाम तक इबादत करते हैं। अच्छा, शाही किला जो है एक खुद तारीखी जगह है, तो इसके अंदर भी एक तारीख छुपी हुई है। तो इस मंदिर के अलावा और कुछ यहाँ पे भी ऐसा है जो लोग आते हैं अपनी रसूमात अदा भी करते हैं, जैसे एक दरबार भी है यहाँ पे और मंदिर भी है, कुछ और भी ऐसा है यहाँ पे हवेली खड़क सिंह की हवेली में सिख बहुत आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो उनके बड़े हैं और उधर आके उन्हें ये फील होता है कि उनके बड़े आज भी हयात है। हालांकि समाधि जो है आप वो पोस्टर्न गेट से, किले के गेट से बिल्कुल सामने है, लेकिन खड़क सिंह की हवेली और माई जिंदा की जो हवेली है उसके अंदर म्यूज़ियम है, उनके बड़ों की तस्वीर हैं, तो वो उसको आके ज़रूर देखते हैं। और सिखों और हिंदुओं का ये दोनों मिक्सचर, कभी हिंदू आ जाते हैं कभी सिख आते हैं, तो वो आते हैं अपनी प्लेसेस पे इबादत करते हैं और फिर चले जाते हैं। अच्छा, आपके जो लोग हैं क्या रोज़ाना इतनी जो है वो पाबंदी के साथ जगहों पे जा पाते हैं? जैसे हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आते हुए एक वो खौफ सा नहीं, हर कोई तो नहीं आता, और ना इधर हम आने अलाउ करते हैं किसी को, बहुत रेयर होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रॉपर टूरिस्टिक अप्रोच हम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम प्लान आउट कर रहे हैं। होपफुली बहुत जल्द हम टूरिस्टिक अप्रोच करके इस जगह को भी टूरिस्ट के लिए खोलेंगे, एंड वी विश के वो लोग भी आके इसे देख सकें। इसके अलावा और कौन सी ऐसी जगह हैं जो टूरिस्ट के लिए भी खोलना बाकी है? समर पैलेस हमने नहीं खोला, मंदिर हमने नहीं खोला, बेसमेंट्स हैं जो अभी हमने नहीं खोली, बाकी तो ऑलमोस्ट हर प्लेस हम लोगों के लिए खोल रहे हैं। पहले रॉयल किचन भी नहीं खुला हुआ था जो अभी आपने देखा, और परूर खाना भी नहीं खुला हुआ था, अभी हमने वो दोनों चीज़ें खोल दी हैं लोगों के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता प्लान आउट करके, सिक्योर करके, ईज करके फिर खोलते हैं।